सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 514 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन्होंने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। उससे पहले thank you Aruna Siddhi for being new member, and thank you Blue Hide for 40 rupees super chat, and super thanks to Hemant Kumar for 50 rupees फोन पे। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एक लीडर जूफन से कहते हैं कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इस डबल ड्रैगन गैदरिंग के पीछे के बेसिस यही है। ये 5 सीक्रेट स्पिरिचुअल माइंस, इन्हें 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि ईस्टर्न लैंड, नॉर्थर्न लैंड, वेस्टर्न लैंड, साउथर्न लैंड और सेंट्रल एरिया आता है। और इन स्पिरिचुअल माइंड्स को डिवाइड करने के लिए हर एक एरिया ने अपना अपना एक यूनियन फॉर्म कर रखा है। और हमारे ये 10 सेक्ट वेस्टर्न लैंड को बिलोंग करते हैं, जिसमें कि डबल ड्रैगन मैनर हमारा हेड है। और वेस्टर्न लैंड की पावर्स को बढ़ाने के लिए डबल ड्रैगन मैनर डबल ड्रैगन गैदरिंग को हर 3 सेंचुरीज में ऑर्गेनाइज करता है। पैकी सबसे बेस्ट सीड को ही डबल ड्रैगन मैनर के लिए ग्रूम किया जाता है और सेलेक्टेड डिसाइपल को उस माइन से रिवॉर्ड किया जाता है। तो अब इधर सेक्ट लीडर की ये सारी बातें सुनने के बाद जूफन भी कहता है कि अगर ये खाली एक्सपर्ट्स को राइज कराने के लिए है तो फिर आखिर ये सीक्रेट स्पिरिचुअल माइंड को सभी सेक्टों को उनके अमाउंट के हिसाब से उनके शेयर को डायरेक्टली क्यों नहीं दिया जाता, और क्या इससे वेस्टर्न लैंड की रक्षा करना और भी ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा। तो वेनरेबल यांग कहते हैं कि हाँ, मैं भी यही इच्छा करता हूँ कि काश ये इतना ज्यादा आसान होता, लेकिन ये खदानें प्रकृति की ऐसी विचित्रताएं हैं, इसमें माइनिंग करना भी इतना ज्यादा कठिन और धीमा है, और वो भी सिर्फ केवल किनारे पर ही। यहाँ तक कि हमारे इस लैंड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन भी इस माइन की कठोर दीवार को भेद नहीं सका। वेनरेबल यांग की ये सारी बातें सुनने के बाद जूफन भी अपनी आंखें बंद करते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर किसने इन्हें लाया है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन सीक्रेट माइंस का एक ओनर है, लेकिन ये चीज निश्चित है कि वो आदमी इस मोर्टल डोमेन का मूल निवासी तो बिल्कुल भी नहीं है। इतना सोचने के बाद फिर जूफन अपनी सीट से उठता है, फिर उन लोगों से कहता है कि ओ, तो अब मुझे पता चला कि आखिर ये डबल ड्रैगन गैदरिंग इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ठीक है, फिर अब बताएं मुझे कि अब आखिर हम कब यहाँ से वहाँ जाने वाले हैं। तो सेक्ट लीडर उसे बताते हैं कि सिर्फ इसी एक हफ्ते में तुम्हारे पास बस ये खाली 7 दिन है। इन 7 दिनों में हमारे सेक्ट की ओर से उन सभी डिसाइपल्स में से अपने लिए एक टीम को चुनो डबल ड्रैगन गैदरिंग में फाइट लड़ने के लिए, और जितनी ज्यादा ऊंची तुम्हारी रैंक होगी उतना ही ज्यादा हमारा सेक्ट फायदा कमा पाएगा। और मुझे आशा है कि तुम्हारी इस पावरफुल स्ट्रेंथ के साथ हमारा ये डीमन स्कैमिंग सेक्ट इस बार जरूर से मिडिल 3 सेक्टों में से एक जरूर बन पाएगा। तो ये सुनने के बाद फिर जूफन सेक्ट लीडर से पूछता है कि क्या हम लोग अकेले जाने वाले हैं। तो सेक्ट लीडर कहते हैं कि ऑफ कोर्स नहीं, मेरे ये दोस्त भी तुम्हारे साथ जा रहे हैं। तो जूफन कहता है कि क्या सिर्फ यही तीनों वेनरेबल्स। वेनरेबलियन हंसते हुए कहते हैं कि जूफन, इस चीज को हमारे ऊपर छोड़ दो, बाकी के हर एक सेक्ट भी ऐसा ही करते हैं। वो लोग भी अपनी ओर से 3 या 4 वेनरेबल्स ही भेजते हैं वहाँ पे, यहाँ तक कि सेक्ट के लीडर भी नहीं आ सकते, क्योंकि इससे उन्हें डर होता है कि वहाँ पे इस तरीके से काफी सारे एक्सपर्ट्स ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे कि उस मीटिंग में भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा। इसीलिए तो यही डबल ड्रैगन मैनर का रूल है। तो वेनरेबल यान की ये सारी बातें सुनने के बाद जूफन भी अपने मन में कहता है कि ओ, तो ऐसी बात है। इस तरीके से कम डिसाइपल्स तो अपने दिल की पूरी इच्छा का उपयोग करते हुए एक दूसरे के साथ लड़ सकते हैं। तो अब इधर इसके बाद सेक्ट लीडर वहाँ से जाते हुए जूफन से कहते जाते हैं कि अब तुम लोग जाने के लिए बिल्कुल फ्री हो, और अब तुम लोग एक हफ्ते में यहाँ से जाने वाले हो। अब इधर सेक्ट लीडर की ये बात सुनने के बाद में बाकी के तीनों वेनरेबल्स वहाँ से सेक्ट हॉल से चले जाते हैं, और जबकि इधर जूफन सेक्ट लीडर से डायरेक्टली कहता है कि जीवुए, हमें बात करने की जरूरत है। तो इससे सेक्ट लीडर चिढ़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा सेक्ट लीडर हूँ। तो तब जूफन सेक्ट लीडर से कहता है कि सेक्ट लीडर, 9th ग्रेड की एक पिल के बदले में हमारा एग्रीमेंट ये था कि उसके बदले में मैं तुम्हारे डीमन स्कैमिंग सेक्ट में ज्वाइन हूँगा। मैंने अपनी ओर से अपना पार्ट कंप्लीट कर दिया है, और अब बस डबल ड्रैगन गैदरिंग फिनिश करने को और रह गई है। बाद मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम सीधा सीधा मेरी आजादी को लौटाओगे। तो तब जूफन की ये बात सुन सेक्ट लीडर हल्की से स्माइल करते हुए कहता है कि आखिर हमारे इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है जिसकी की वजह से तुम यहाँ से जाना चाहते हो। और वैसे भी प्रैक्टिकली तौर पे तुम हमारे इस सेक्ट के एक स्टार बन चुके हो, और हो सकता है कि तुम्हारे करियर की पीक पर आज नहीं तो कल तुम्हारी रैंक और भी ज्यादा ऊंची हो जाएगी। यहाँ तक कि मेरी शक्तियाँ भी अब तुम्हारी पहुँच से ज्यादा दूर नहीं है। तो अब तब ये सुनने के बाद जूफन भी कहता है कि सेक्ट लीडर, घर वही होता है जहाँ पे कि आपका दिल हो, और अब सेक्ट लीडर के किसी प्रकार के वादे के बिना इस चीज से मेरा मन काफी ज्यादा अफेक्ट होगा, और
इस वजह से डबल ड्रैगन गैदरिंग में भी मेरी परफॉर्मेंस में नुकसान होगा। तो तब ये सुन सेक्ट लीडर भी कहता है कि क्या तुम इस तरीके से मुझे धमकी दे रहे हो। तो सेक्ट लीडर की ये बात सुन जू फेन सीरियस तरीके से उसे घूर करके देखने लगता है। तो अब जू फेन को इस तरीके से देख सेक्ट लीडर भी अपने आप को शांत करता है और फिर आराम से अपनी चेयर के ऊपर बैठते हुए जू फेन से कहता है कि ठीक है, फिर अब जबकि तुम यहाँ पर रहना पसंद नहीं करते हो, फिर मैं भी अब तुम्हें यहाँ पर रोकने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, और इसलिए अगर तुम बाद में चाहो तो अपने ल्यू क्लैन जा सकते हो, लेकिन एक बात को श्योर करके देखना, तुम्हारे साथ कुछ लोग ही डबल ड्रैगन मैनर में जाने वाले हैं, और अगर तुम उसके बाद सेक्ट को छोड़ करके चले जाओगे तो यहाँ पे सभी लोग हंसेंगे और मेरा कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। सेक्ट लीडर की ये बात सुनने के बाद जू फेन थोड़ी सांस लेता है और फिर सेक्ट लीडर से कहता है कि ये तो तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा, क्योंकि तीनों टॉप 3 डिसाइपल्स भी एक साथ मिलकर के यंग मास्टर हान के अगेंस्ट मिलकर के उसका मुकाबला नहीं कर पाए, जबकि मैं यहाँ अकेला ही मिडिल 3 सेक्टों से निपट सकता हूँ और बाकी सबको डबल ड्रैगन मैनर में ला सकता हूँ। तो जू फेन कितना कहते ही सेक्ट लीडर भी उससे कहते हैं कि तो तुम्हारे कहने का मतलब ना है, तो फिर आखिर तुम मुझसे इस तरीके से बात करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, और एक बार जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो मेरे पास सिर्फ कमजोर लोग ही रह जाएंगे। साफ साफ कहूँ तो तुम्हारी ताकत बिल्कुल ही बेकार है अगर तुम उन बच्चों को भी अपने साथ नहीं ले जा सके तो, इसलिए कभी भी छोड़ने के बारे में मत सोचो, इसलिए तुम यहीं रहोगे उन लोगों को लीडिंग, उन लोगों को नेतृत्व करते हुए। तो सेक्ट लीडर की ये बात सुनने के बाद में जू फेन भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए उसके ऊपर काफी गहराई से सोचने लगता है। तो जू फेन के इस तरीके से सोचता देख सेक्ट लीडर उससे कहते हैं कि क्या ये इतना ज्यादा हार्ड है क्या, और क्या तुमने इससे पहले कोई गैंग और यूएर को बहुत तेजी से बढ़ने में मदद नहीं की। तो जू फेन कहता है कि वो दोनों बच्चे तो काफी ज्यादा अच्छे थे, लेकिन ये दृढ़ संकल्प सिर्फ और सिर्फ ठोरता और जोखिम के साथ ही किया जा सकता था, जो कि वो वेस्टरल्स तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जू फेन कहते ही सेक्ट लीडर कोई चीज जू फेन की ओर बड़ी तेजी से फेंक करके देता है कि जू फेन भी थोड़ा शौक होते हुए जल्दी से अपने हाथ में पकड़ता है, जो कि एक किसी प्रकार का टोकन होता है। तो सेक्ट लीडर जू फेन से कहता है कि ये मेरा सिंबल ऑफ अथॉरिटी है, जिसमें कि मेरी सोल का एक छोटा अंश है, और इससे हमारे सेक्ट का हर एक एल्डर और वेनरेबल तुम्हारे हाथ में इसे देख करके मेरे जैसा ही समझेंगे, यानी कि तुम्हारे पास मेरी ही तरह पूरी अथॉरिटी होंगी, और मैं ये जानता हूँ कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, इसलिए अब तुम इसके साथ इस पूरे सेक्ट में कहीं भी जाने के लिए बिल्कुल फ्री हो, और अब से अपने खर्चों के लिए, अपनी लाइफ एक्सपेंस के लिए सेक्ट के ऊपर डिपेंड कर सकते हो, लेकिन बस इस बात को सुनिश्चित करना कि वो बदमाश बच्चे आपको ही नीचे ना खींचे। तो अब सेक्ट लीडर की ये सारी बातें सुनने के बाद जू फेन उस टोकन को अपनी जेब में रखते हुए चिढ़ते हुए सेक्ट लीडर से कहता है कि होली शिट, अरे यार तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं दिया था, इस खिलौने से अब तक मेरा काफी ज्यादा समय बच जाता। तो तब सेक्ट लीडर उसे बताता है कि जब तुम यहाँ पर आए थे तो तुम्हारे पास तुम्हारे नाम के लिए कुछ भी नहीं था, और तब इससे एल्डर्स और वेनेबल लोगों के साथ और भी ज्यादा अधिक परेशानी ही खड़ी होती, लेकिन उसकी जगह पर अब तुम्हारे पास ताकत और प्रसिद्धि दोनों है, और अब इस अथॉरिटी टोकन के साथ सभी लोग तुम्हारी और भी ज्यादा रेस्पेक्ट करेंगे। हालांकि कुछ लोग इसका विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन वो मेरी अथॉरिटी के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, और अगर तुमने शुरू से ही उन्हें नाराज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया होता तो वेनेबल सी ने इस चीज को एक एक्सक्यूज के तौर पर मुझसे मिलने पर इस्तेमाल किया होता। तो अब जब सेक्ट लीडर की ये सारी बातें सुनने के बाद सेक्ट लीडर से कहता है कि तो ठीक है फिर, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली सेक्ट लीडर, तो फिर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर के जू फेन जाने के लिए वहाँ से मुड़ जाता है और अपनी एक डेविलिश सी स्माइल देते हुए हंसते हुए कहता है कि इस ट्रेजर के साथ में मैं उन बदमाशों को उनकी जगह पर रख दूंगा। जबकि जू फेन को जाता हुआ देख सेक्ट लीडर भी जू फेन की ओर ही देख रहे होते हैं और उसे इसी तरह जाता हुआ देख कहते हैं कि जू फेन, तुम मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बाहर जा रहे हो, और शायद ये मेरे लिए ही बेहतर रहेगा कि तुम डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाद यहाँ से चले जाओ। तो गाइस अब इसी के साथ में हमारा यहाँ पे ये वाला सीन चेंज होता है, जिसके बाद इसका अगला सीन हमें लेबर ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि जू फेन सेक्ट लीडर से सारी मीटिंग करने के बाद आ रहा होता है। तभी उसके सामने ल्यूजी, की चैंगलोंग और अपनी एक बड़ी ही खतरनाक अदा में बाइलियन खड़ी होती है, जबकि इधर दूसरी ओर यूलिंग, कुइलेंग, गुईहू और चाइफेंग एक टीम बना करके खड़े होते हैं। देख जू फेन भी स्माइल करते हुए कहता है कि ऑलराइट, तो चलो अब चलते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गैंगर और यूआर भी एकदम तैयार हो गए होते हैं। तो जू फेन उन सभी लोगों से कहता है कि ठीक है फिर, लेट्स गो
डबल ड्रैगन गैदरिंग। और गाइस इसी के साथ अब हमारा डबल ड्रैगन गैदरिंग आर्क शुरू होगा, जो कि भाई रियली में बेहद ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए भाई जल्दी से चैनल को ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा सपोर्ट करो और हमारे 50 के सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कराइए। और फिलहाल इसका अगला एपिसोड अब आप लोगों को कल देखने को मिलेगा, इसलिए फिलहाल अगली वीडियो के लिए जल्दी से कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को आखिर हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। बाकी तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। शुक्रिया।